हेलो एंड वेलकम। पिछले मॉड्यूल में हमने सीखा था व्हाई वी शुड बिलीव इन आवर ड्रीम्स, सेटिंग अ फाउंडेशन एंड व्हाई यू शुड मेक योरसेल्फ प्रायोरिटी। हमने अपने लिए एक सॉलिड फाउंडेशन बना लिया है और खुद को अब प्रायोरिटी लिस्ट में रखना शुरू कर दिया है। तो आज के मॉड्यूल में हम क्या सीखने जा रहे हैं? आज के मॉड्यूल में हम सीखेंगे कि हम कौन सा एक ऐसा टेक्निक यूज करें ताकि हम अपने पूरे दिन बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव रहें और कम समय में ही अपने सारे टास्क को इजीली कंप्लीट कर लें। तो आज का मॉड्यूल है जिसमें हम सीखेंगे स्प्रिंट मेथड के बारे में, जिसको पोमोडोरो मेथड भी कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे स्प्रिंट लिखा गया है। स्प्रिंट मतलब एक छोटी सी डिस्टेंस को काफी तेजी से दौड़ना है और एक काफी छोटे समय के अंतराल में दौड़ना है। यह मेथड ज्यादातर एथलीट्स यूज करते हैं जब उन्हें रनिंग प्रैक्टिस करनी होती है। वो अपने परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए एक छोटी दौड़ दौड़ते हैं और एक टाइमर सेट करते हैं, यह मॉनिटर करने के लिए कि उस कम टाइम इंटरवल में वो कितना ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर पा रहे हैं। हमें यहाँ पे दौड़ना नहीं है, पर हमें अपना फोकस अपने टास्क पे पूरा 100% लगाना है, ताकि जब हम काम करें तो हमारा फोकस 100% उसी टास्क पे हो और काम की प्रोडक्टिविटी निखर के सामने आए। तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं यहाँ स्प्रिंट मेथड दो चीजों को हाईलाइट कर रहा है। पहला है कि हमें काफी तेजी से काम करना है, यहाँ हमें सही में रन नहीं करना है, काफी तेजी से काम करना है, फोकस के साथ काम करना है और यह एक छोटे टाइम पीरियड के लिए है। हमें घंटों तक काम नहीं करना, बल्कि हमें एक छोटे टाइम इंटरवल के लिए ही काम करना है, जो कि मैक्सिमम 25 मिनट का होगा। आगे और समझते हैं स्प्रिंट के बारे में। स्प्रिंट मेथड हमारा बेस्ट आउटपुट होता है एक लिमिटेड शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन के लिए, जहां हमारा 100% फोकस सिर्फ एक टास्क पे होता है। इस फोकस को हम लेजर लाइट फोकस भी कहते हैं। इस लेजर लाइट फोकस के दौरान हमारी प्रोडक्टिविटी निखर के सामने आती है और हमारी प्रोडक्टिविटी 10x हो जाती है। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है, यह जानने के लिए मैं आपको बताना चाहूंगी, क्योंकि हमारा पूरा एफर्ट 100% एक पर्टिकुलर टास्क पे जा रहा है, तो हम टोटल 100% फोकस रहते हैं। इसलिए इस टेक्निक को यह एक चीज बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट बना देती है, क्योंकि हम पूरे कंसंट्रेशन से एक काम को करते हैं तो वो टास्क काफी कम समय में पूरा हो जाता है। हमारे दिमाग को यह मैसेज मिलता है कि हमें सिर्फ एक छोटे समय के लिए ही इस टास्क पे फोकस करना है, तो दिमाग भी यह कार्य करने को तैयार हो जाता है और जो हमारी प्रोडक्टिविटी है वो काफी निखर के हमारे सामने आती है। जिस काम को करने में हमें 10 मिनट लगते हैं, वो यहाँ 5 मिनट में आसानी से पूरा हो जाता है। और ऐसा करने से आप सारे टास्क को अपने समय पर या समय से पहले कंप्लीट करते हैं। इसके फायदे ये हैं कि आप पूरे दिन को बहुत अच्छी तरीके से प्लान कर पाते हैं और जो समय बचता है उसको या तो अपने लेजर टाइम के लिए या तो जीरो पीरियड के लिए इन्वेस्ट करते हैं। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसको करना कैसे है। इस स्प्रिंट मेथड को प्रैक्टिस करने के लिए आपको सबसे पहले अपने सारे डिस्ट्रैक्शंस को साइड में रखने होंगे। डिस्ट्रैक्शंस जैसे कि मोबाइल फोन का रिंग, नोटिफिकेशन, ये सब आप ऑफ कर दें। अगर संभव हो तो अपने मोबाइल फोन को स्विच ऑफ मोड पे कर दें। घर में अगर बाकी सदस्य हैं तो उनको बता दें कि आप अभी पूरे फोकस के साथ एक पर्टिकुलर टास्क कर रहे हैं और कोई भी आपको डिस्टर्ब ना करे। आपको एक घड़ी लेनी है और उसमें 25 मिनट का टाइमर सेट करना है, क्योंकि यह 25 मिनट आप पूरे फोकस से एक कार्य को देने जा रहे हैं। टाइमर सेट करके आप जो भी टास्क है उसको करना शुरू करिए। 25 मिनट में जितना हो सके उतना पूरी करने की कोशिश करें और जैसे ही टाइमर का बजर बजता है तो आप उसे स्टॉप करें और 5 मिनट का ब्रेक लें। 5 मिनट के ब्रेक के बाद आप वापस से
25 मिनट का एक और टाइमर सेट करें और वापस से उसी टास्क को करने में लग जाएं। 25 मिनट पूरे कंसंट्रेशन से जब आप वह टास्क करेंगे तो आपको यह देखकर हैरानी होगी कि वो बड़ी सरलता से फिनिश हो जाएगा। जिस काम को करने में पहले आपको 1.5 घंटे लगते थे वह बस 50 मिनट में ही पूरे होने लग जाएंगे। और इसके पीछे का कारण यह है कि आपने सारे डिस्ट्रैक्शंस को साइड में कर दिया है और अपना ध्यान पूरी तरीके से सिर्फ उस कार्य को करने में लगाया है। तो है ना ये एक चमत्कारी मेथड अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने का। इस मेथड को प्रैक्टिस करते समय 5-5 मिनट के जो निर्धारित ब्रेक हैं उनको लेने से आप बिल्कुल ना चूकें, क्योंकि यह आपको रिफ्रेशमेंट देगा और आपके 25 मिनट को काफी प्रोडक्टिव बनाएगा। अब हम जानेंगे कि यह 5 मिनट में आप क्या कर सकते हैं। What you should do in the break time। जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको 25 मिनट का स्प्रिंट बनाना है और 5 मिनट का आपका होगा ब्रेक टाइम। इस ब्रेक टाइम में आप स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, आप थोड़ा अपने कमरे के बाहर जाएं, बालकनी में फ्रेश एयर ले सकते हैं, आप वॉशरूम विजिट कर लें ताकि आप आने वाले अपने 25 मिनट के लिए वापस से तैयार हो सके। इस दौरान आपको पानी पीना है ताकि आप हाइड्रेटेड रहें। एक हाइड्रेटेड बॉडी अच्छे से फंक्शन करती है और आपको आपके कार्य को करने में ज्यादा सपोर्ट करती है। इसी दौरान आप 10 से 15 बार लंबी और गहरी सांसें लें ताकि आपकी बॉडी फुल्ली ऑक्सीजनेट हो जाए। और हम सब जानते हैं जब ऑक्सीजन का लेवल बॉडी में अच्छा होता है तो दिमाग बहुत अच्छी क्षमता से काम करता है और ऐसे क्षमता से काम करने से आप जब फोकस अपना पूरा बनाते हैं अपने काम के ऊपर, उस काम का जो रिजल्ट होता है वो काफी अच्छा होता है। यह रिजल्ट आपको भी हैरान कर देगा और आप चौंक जाएंगे कि जिस काम को आप करने में पहले 1.5 घंटे का समय लगाते थे वो महज घंटे भर या 50 मिनट में पूरे होने लग रहे हैं। तो है ना ये एक चमत्कारी मेथड अपनी प्रोडक्टिविटी को बनाने का। तो आज आप अपने आप से प्रॉमिस करिए कि आप अपने आप को प्रोडक्टिव बनाइएगा और जितना हो सकेगा ऐसे स्प्रिंट मेथड्स को यूज करिएगा। अब सवाल यह उठता है कि हमें कितने सारे स्प्रिंट्स करने हैं। 1 घंटे में हम 2 स्प्रिंट्स करते हैं। मेरा कहने का मतलब है 25-25 मिनट के 2 स्प्रिंट होते हैं और 5-5 मिनट के ब्रेक होते हैं। तो इसमें आप 50 मिनट काम करते हैं और 10 मिनट अपना रिलैक्सेशन टाइम होता है, जो कि 2 छोटे छोटे ब्रेक्स में डिवाइडेड होते हैं, जिससे आपको ब्रेक भी मिलता है और आप अपने पूरे फोकस के साथ उस कार्य को करते हैं। इसी तरह पूरे दिन में आप 6-7 स्प्रिंट्स कर सकते हैं। आपका काम कुछ भी हो सकता है। आप एक स्टूडेंट हो सकते हैं, एक हाउसवाइफ हो सकते हैं, एक ऑफिस वर्कर हो सकती हैं, आप कुछ भी हो सकते हैं। यह चमत्कारी मेथड आपकी जिंदगी में 4 चांद लगा देगा। तो क्या आप इस चमत्कारी स्प्रिंट मेथड को अपनी जिंदगी में इंक्लूड करने के लिए तैयार हैं? मुझे पूरा भरोसा है आप बिल्कुल भी नहीं हिचकेंगे और इस स्प्रिंट मेथड को जरूर यूज करेंगे, क्योंकि यह आपको आपके सपनों को पूरा करने में मदद करेगी और आप बहुत जल्दी इसको प्रैक्टिस करते करते अपने मंजिल तक पहुंच जाएंगे। अब चलिए इसके बेनिफिट्स के बारे में जानते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट इस मेथड को यूज करने का है, वह है आपका कंसंट्रेशन। जैसे जैसे आप इस स्प्रिंट मेथड को प्रैक्टिस करेंगे और जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएंगे, आप नोटिस करेंगे कि आपका कंसंट्रेशन बेटर हो गया है। जो आजकल का चलन है मल्टीटास्किंग करने का, उससे आपने निजात पा ली है और आप ज्यादा प्रोडक्टिव रहने लग गए हैं। आप इस मेथड को यूज करके अपने कंसंट्रेशन पावर को मल्टीप्लाई करेंगे और अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज होते हुए देखेंगे। तो है ना ये चमत्कारी। दूसरा बेनिफिट यह है, जो भी समय आपको लगता था एक टास्क को पूरा करने में, वह टास्क कम समय में पूरे हो रहे हैं। टास्क कम समय में पूरे हो रहे हैं, इसके कारण आपको खुशी महसूस होगी और यह आपकी एंजाइटी को कम करेगा और साथ में आप टास्क कंप्लीशन को एक रिवॉर्ड की तरह देखेंगे और खुशी आपको एंजाइटी नहीं देगी।
एक और बेनिफिट जो कि काफी चमत्कारी है, आप पाएंगे कि आपका जो काम है वो काफी परफेक्शन और प्रिसिजन से होने लग गया है। छोटी छोटी गलतियां जो पहले होती थी अब वो नहीं हो रही हैं, और इसका कारण है आपका 100% फोकस ऑन अ पर्टिकुलर टास्क। यह सब करते करते आप नोटिस करेंगे कि आपके पास काफी समय बचने लग गया है, क्योंकि इस मेथड को प्रैक्टिस करते करते आप ज्यादा प्रोडक्टिव पर्सन बन जाएंगे और आप देखेंगे कि आपके पास कुछ समय दिन में बच जा रहे हैं, और उस टाइम को आप अपने सेल्फ डेवलपमेंट में जीरो पीरियड के तरह लगा सकते हैं, या आप अपनी किसी हॉबी को परस्यू करने में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो है ना ये चमत्कारी मेथड। तो चलिए आप सब मेरे से प्रॉमिस करिए और यहाँ पे कमिट करिए कि आप इस मेथड को यूज करिएगा और अपनी लाइफ को चमत्कारी बनाइएगा। आगे बढ़ते हुए मैं यहाँ 2 छोटी छोटी कहानियां बताऊंगी। इन कहानियों से आपको प्रेरणा मिलेगी और आप इस मेथड को ट्राई करेंगे। पहली कहानी रोहन की है। रोहन एक लड़का था जो ट्यूशन पढ़ने जाता था। ट्यूशन पढ़ने के दिन उसके टीचर ने उसको कलम दिया और वो काफी खुश हुआ कि उसे एक कलम प्राइज में मिली है। जब वह घर लौटा तो काफी अंधेरा हो चुका था और साइकिल से उतरने के दौरान वो पेन गिर जाता है। जब वो अपने माता पिता के पास जाता है और खुशखबरी सुनाता है कि मुझे क्लास में सर ने एक प्राइज दिया है, और जैसे ही वो अपने जेब में हाथ डालता है उसको वह कलम नहीं मिलती है। उसके हाथ निराशा लगती है और वो भाग के जाता है अपनी साइकिल के पास कलम ढूंढने के लिए। लैंप पोस्ट की रोशनी में वो कलम नहीं ढूंढ पा रहा होता है। इतने में उसके दादाजी वहां पर आते हैं और वो उसकी मदद करते हैं। फटाफट वो अपनी फ्लैशलाइट से नीचे दिखाते हैं, रोशनी फैलाते हैं और उस प्रकाश के अंदर वो खोई हुई कलम उसे मिल जाती है। यहाँ फ्लैशलाइट भी फोकस का काम कर रहा है। फ्लैशलाइट में एक कॉन्सेंट्रेटेड लाइट एनर्जी ग्राउंड पे जाती है जिससे हमें अच्छे से दिखाई देने लग जाता है, और इसी प्रक्रिया में जो कलम लैंप पोस्ट की रोशनी में ढूंढने में रोहन को काफी विपत्ति आ रही थी, वो एक फ्लैशलाइट की रोशनी में फटाफट मिल जाती है। वह भाग के जाता है और पापा मम्मी से शेयर करता है, यह देखो मेरी यह कलम है जो मुझे सर ने प्राइज में दिया है। तो है ना फोकस कमाल की चीज। एक छोटे से फ्लैशलाइट ने भी फोकस का कमाल इतने आसानी से उजागर किया है। दूसरा एग्जाम्पल जो है वो है हमारा साइंस एक्सपेरिमेंट, जिसको हमने कितनी दफा बचपन में किया होगा, स्कूल में तो किया ही होगा और घर में काफी टाइम किया होगा। हम बहुत बार धूप में जाते हैं और सूर्य किरणों के नीचे रहते हैं, पर क्या वो किरणें हमें जलाती हैं? बिल्कुल नहीं, हमें कोई भी नुकसान नहीं होता है। पर वही किरणें जब मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू होके गुजरती हैं तो एक पेपर पे आग लगा देती है। तो यह क्या है? मैग्नीफाइंग ग्लास के द्वारा सन रेज कॉन्सेंट्रेट होके एक जगह के फोकस हो रही है और वो एनर्जी पैदा कर रही है, और यही कारण है कि पेपर में वह आग लगाने में सक्षम होती है। यह भी एक फोकस का कमाल का एग्जाम्पल है। तो क्या आप इस स्प्रिंट मेथड को यूज करेंगे अपने फोकस को इंक्रीज करने के लिए? क्या आप अपने 100% फोकस का यूज करके अपनी लाइफ को मैजिकल बनाने के लिए तैयार हैं? आज ही इस मेथड को यूज करिए और अपनी लाइफ में चमत्कारी चेंजेस को देखिए। मुझे पूरा भरोसा है आप आज से स्प्रिंट मेथड को अपने हर काम में लागू करेंगे और अपने लाइफ को मोर प्रोडक्टिव बनाएंगे। आप इसकी प्रैक्टिस करिए और मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट मॉड्यूल में।